आप सभी ना मंदिर भी जाते हो और मंदिर में भीड़ लगी हुई है, सारे के सारे मंदिर भरे हुए हैं सब के सब। और तीर्थ स्थानों में तो पैर रखने की जगह भी नहीं है, तीर्थ स्थान तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। हर चीज़ कर रहे हो आप लोग, जितना भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स है ना सब कर रहे हो। आप दिया भी जलाते हो मंदिर में, डेली सुबह शाम आरती भी करते हो, सारी चीज़ें चल रही हैं, भागवता हवन कथा सब कुछ करा रहे हो। लेकिन तो भी कुछ ना कुछ आपको दुख रह ही जाता है। मतलब कहने का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है और जो आपकी लाइफ को ख़राब करे पड़े। सारे के सारे पुण्य कर लिया आपने, सारे के सारे स्पिरिचुअल रिचुअल जितने हैं उसे भी फॉलो कर रही हो और अच्छे मार्ग पे चल रही हो। ओके। और बाहर के लोग तो आपको इज्जत भी कर रहे हैं कि ये तो महिला रोज़ाना मंदिर जाती हैं, आंटी या अंकल कोई भी है वो मंदिर जाते हैं। लेकिन यार घर पे आते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब आप आएंगे सत्संग से अपने घर पे, अब आपकी कोई बहू है, आपके लड़के की बहू है, डॉटर इन लॉ आपकी, उसने तो आपको ताना मार दिया छोटा सा कि यार हमारी सास तो अंधविश्वासी हैं या ये करके आ रही हैं, चाय भी लाई बड़े बिना मन के। आप तो बस जैसे बलून पूरा भरा हुआ था, अचानक पूरी की पूरी हवा निकल जाती है, बलून फट जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से बहू के साथ भी होता है। कई घरों में मैंने देखा वो लड्डू गोपाल को खिलाती पिलाती हैं, लड्डू गोपाल को मानती हैं, वो उनको ले आती हैं, फिर वो सास उनके अगेंस्ट हो जाती हैं। सास कहती हैं कि ये क्या कर रही है ड्रामा, इसने तो मेरे लड़के की ज़िंदगी तबाह कर दी, भगत नहीं हो रही है, वाट एवर ये सब चलता रहता है। यार इतने अच्छे अच्छे मार्ग पे जा रहे हो फिर भी तुम्हारी लड़ाइयाँ कम नहीं हो रही, घर में कलह हो रही हैं। ओके, आप खुद ही कलह में हो अंदर, चाहे घर पे लड़ो मत लड़ो, मानसिक टेंशन चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो आपको ये एक बात तो पक्की है ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे ही। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और प्रोसेस कुछ ना कुछ उल्टा चल रहा है और जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो समझ लेना क्यों हो रहा है। मतलब ये ऐसा ही हो रहा है जैसे कि, लेकिन आप जाते मंदिर किस लिए हो पहले ये बताओ मुझे। इसीलिए तो जाते हो ना कि सुख शांति आए घर में, ये वाली पूजा करा लो, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो, तो फिर ये जितने भी हमारे साथ चल रहे हैं ना ये नेगेटिविटी वगैरह ये सब दूर हो जाएगी। मतलब जो भी तुम कुछ कराते हो कुछ ना कुछ चाहते हो ना उसके पीछे कि यार ये कराऊंगा तो ये सही हो जाएगा, ये कराऊंगा हवन तो ये सही हो जाएगा। और अगर वो सही नहीं हो पाता तो तुम्हें नेगेटिविटी घेर लेती है, फिर तुम और तनाव में आ जाते हो। सारे के सारे रिचुअल्स को फॉलो करके भी तनाव नहीं जाता, ये होता है। तो ये क्यों होता है ये मैं बताना चाहता हूँ, बस आपको इस चीज़ से बाहर निकालना चाहता हूँ और आपको परम शांति का अनुभव कराना चाहता हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो समझ लेना, जब आप डेली मंदिर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और आप अपनी डिमांड रखने जा रहे हो, वो डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे तो जा ही रहे हैं ना। मंदिर गलत नहीं है, समझ लेना। आप जिस जगह पे जा रहे हो पहले ये समझ लो मंदिर क्या है या तीर्थ स्थान क्या है। आपने कभी सोचा, वाइब्रेशंस को जानते हो? वाइब्रेशंस जो हमारी तरंगें उठती हैं अंदर की, वाइब्रेशंस कहते हैं ना, नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हाँ, कुछ सकारात्मक तरंगें होती हैं हमारे अंदर, कुछ हमारे नेगेटिव तरंगें होती हैं। ओके, मतलब जैसे हर इंसान के अंदर से ना रेडिएट हो रही है, एनर्जी निकल रही है। ओके, और जो जैसा इंसान होता है ना उसका अंदर से ना वैसी ऊर्जा क्रिएट होती है, निकलती है बाहर। ओके, ऑलराइट। आपने देखा होगा कि जब आप ना किसी क्रिमिनल के साथ बैठ जाओ, किसी गलत इंसान के साथ बैठ जाओ, तो ना आपकी फीलिंग्स भी वैसी होने लगती हैं। कुछ आप हिंसात्मक हो जाओगे, वायलेंट हो जाओगे, कुछ ना कुछ अशांत से। मतलब आप देखोगे यार मैं तो बिल्कुल अच्छा था, मैं कुछ गलत सा कैसा फील कर रहा हूँ। या किसी अच्छे इंसान के साथ आप जब बैठते हो, किसी साधु संत के पास बैठ जाओ, सत्संग में चले जाओ, तो आपकी एनर्जी उस समय बिल्कुल अच्छी हो जाती है। आप कहते हो यार मैं तो बड़ा शांत हो गया। तो इसका कारण कोई अच्छा बुरा नहीं है, उसकी तरंगें आ रही हैं। जो अच्छे कर्म कर रहा है उसकी भी तरंगें निकल रही हैं, जो बुरे कर्म कर रहा है उसकी भी तरंगें निकल रही हैं और वो आपके अंदर घर कर रही हैं। अब अगर मंदिर जाके हमें ऐसा हो रहा है तो भैया मंदिर में कौन सी गलत तरंगें आ रही हैं जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मंदिर जाने वाले ज़्यादा परेशान हैं, और या ऐसा समझ लो जो परेशान है वो ही मंदिर जाएंगे। जो परेशान है, जो खुश इंसान है वो मंदिर ही नहीं जाता। कहते हैं ना दुख में ही याद करते हैं परमात्मा को, तो वो ही मंदिर जाते हैं ज़्यादातर। वो ही सब रिचुअल्स फॉलो करेंगे, हवन कराएंगे। किसी लड़के की जॉब नहीं लग रही, उसके माँ बाप 50-60 हज़ार रुपये लगा देंगे, 1 लाख खर्च कर देंगे, कोई हवन करा देंगे कि यार इसके ऊपर से कोई शनि की 7.5 यानी क्या क्या चीज़ें उतरे और इसे जॉब लग जाए। अब आप एक बार बताओ, आपने कोई हवन करा दिया, 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी खर्च कर दोगे आप लोग तो। ओके, जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आपने कोई हवन करा दिया, तो क्या ये सही तरीका है? कराना चाहिए हमें? कभी सोचो। हवन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कभी सोचना। तो ये तो ऐसा ही हुआ ना जैसे आपका रेफ्रिजरेटर खराब है या आपका AC खराब है, घर का कोई मशीन खराब है, और आप ले जाओ उसे मंदिर में
और परमात्मा के आगे कहो कि भगवान इस मशीन को सही कर दे, तू एसी सही कर दे। अब भाई परमात्मा कोई मैकेनिक थोड़ी ना है, इंजीनियर थोड़ी ना है, वो कैसे कर देगा आपका एसी सही या वॉशिंग मशीन सही? तो गलत रास्ते पे जा रहे हो ना। मेरा मतलब बताने का ये है, आप बस यही कर रहे हो, अपने एसी वगैरह को लेके जा रहे हो, भगवान से करो सही कर दे। ओके, आपको करना क्या है, अगर आपका एसी खराब हो जाए, आप कोई भी चीज़, आपके घर की मशीन मिक्सी खराब हो जाए, आप उसे उसकी दुकान पे लेके जाओ, जहाँ पे वो सही होती है वो सही हो जाएगी। मतलब सही ट्रैक पे जाओ। अब आप मंदिर जा रहे हो, अब मंदिरों में क्या चल रहा है ये समझ लो पहले, जिसकी वजह से दुख आ रहा है। देखो, परमात्मा को क्रिएट करने वाला कौन है? धारणा काम करती है, हम सबकी धारणाएं काम कर रही हैं। ओके, धारणा को मानते हो? अभी आपको बहुत चीज़ें समझ लेनी है पहले। जैसे मैंने वाइब्रेशंस के बारे में बताया, तरंगे, ये साइंस है, मैं कोई आपको अंधविश्वास नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये साइंस है। हर अंदर से हमारी तरंगे निकल रही हैं, तरंगे। ओके, हर इंसान के अंदर से रेडिएट हो रहा है। ओके, कुछ ना कुछ तरंग निकल रही है। इसी प्रकार से धारणा होती है। हम जो भी स्पेकुलेट करते हैं, हमारी धारणा क्या है? ओके, तो और हमारे योग में भी कहा गया है, धारणा योग समाधि, धारणा को पहले रखा गया है। धारणा, जिस तरीके की हम धारणा कर लेते हैं ना, जो हम विचार कर लेते हैं, कोई भी हम धारण कर लेते हैं, तो वो वैसे ही हमें दिखने लगता है। अब कैसे? ध्यान से समझना आप। जैसे कोई बंदर है, ओके, तो बंदर, आपको क्या लग रहा है, बंदर कोई इंसानों को अच्छा समझते हैं? भाई हम लोग समझते हैं हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है, लेकिन बंदरों से पूछा हमने? कभी नहीं पूछा। तो बंदर हमें हो सकता है वो गंदा समझते हो, तभी तो वो हमारे सामने एकदम से घूरने आ जाते हैं, जैसे ही हम जाते हैं तो डराते हैं हमें, क्योंकि वो हमसे नफरत करते हैं। कहीं ना कहीं बंदर इंसानों से नफरत करते हैं। तो अगर बंदरों का कोई भगवान होगा, तो बंदरों ने अपनी तरीके से भगवान क्रिएट किया होगा। या कोई भी जानवर है, चूहा है, तो चूहे ने अपनी तरीके से भगवान क्रिएट किया होगा। वो इंसानों के रूप में नहीं देखेगा, लेकिन हमने किस में क्रिएट किया हुआ है? हमने भी अपने इंसानों के रूप में क्रिएट किया हुआ है भगवान को, क्योंकि हम इंसान हैं। तो जो जो धारणा हमारी होती है, वैसा ही भगवान बन जाता है। अब जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनका अल्लाह है, और जैसे क्राइस्ट है, ये क्रिश्चियंस हैं तो उनके जीसस क्राइस्ट है। तो उनको कृष्ण से कोई मतलब नहीं, और कृष्ण भक्तों को जीसस क्राइस्ट से कोई मतलब नहीं, और किसी को भी किसी के धर्म से मतलब नहीं। मतलब कहने का, अगर आप कृष्ण को मानती हैं तो आपके सपने में कौन आएगा? कृष्ण ही आएंगे आपके सपने में ना, क्योंकि आप कृष्ण के बारे में ही चिंतन करती रहती हैं, सोचती रहती हैं। इसलिए वही विचार मतलब आपकी धारणा कृष्ण बन गई है, तो वो धारणा आ रही है कृष्ण रूप में, बांसुरी लेके। अब वो गिटार लेके नहीं आ जाएंगे कृष्ण आपके सामने। अगर कभी कृष्ण, भाई हो सकता है मॉडर्न टाइम में, हो सकता है भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है उनका मन कर जाए गिटार बजाने का, कि लाओ यार गिटार ही बजा देता हूँ। अगर सपने में या सही में कृष्ण भगवान आ जाए आपके घर में गिटार लेके, वो बजाने लगे म्यूजिक, आप कहोगे अरे ये कौन नास्तिक आ गया? आप तो कृष्ण जी को ही बाहर निकाल दोगे धक्के देके। अरे एडा, कृष्ण बता रहे हैं अपने आप को, तू कृष्ण कहाँ से हो गया? बांसुरी लेके आ। मतलब आपने कुछ ना कुछ अपना थॉट बना रखा है कि कृष्ण ऐसे होते हैं, राम जी ऐसे होते हैं, ये है। तो ये सब क्या है? हमारी धारणाएं हैं। और ये जो धर्म है, धारणा से धर्म बना है। जितनी भी भगवान है, धारणा, हम समझते हो ना धारणा क्या है? तो ये धारणाओं के आधार पे भगवान बन गया है। अब हम थर्ड चीज पे आ जाते हैं, ओके, कि मंदिरों में जाके हमें दुख क्यों मिल रहे हैं। मेन तो यही है ना, तो इसे ही समझ लेते हैं। देखो, हमारे अंदर से क्या चीज रेडिएट हो रही है? हमारी एनर्जी रेडिएट हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ निकल रहा है, तरंगे। और मंदिरों में कौन लोग जा रहे हैं? दुखी लोग जा रहे हैं। मंदिर में सारे के सारे दुखी लोग जा रहे हैं। दुख का मतलब, कोई कह रहा है भगवान के आगे, जो जितना रो लेने का नाटक कर लेगा ना, मतलब हंसता हुआ जा रहा है, कार में बैठा है, म्यूजिक चल रहा है, गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाएगा, या पैदल जैसे ही घुसेगा ना मंदिर के अंदर, अगर वो पैदल भी आया तो गाना गुनगुनाता हुआ आ रहा है मंदिर में, लेकिन मंदिर के अंदर जाके पता नहीं क्या हो जाता है, मुंह बना लेते हो तुम लोग, और अपनी प्रॉब्लम्स को याद करने लगते हो। और परमात्मा के सामने जितना रोना सा मुंह बना लोगे ना, तुम सोचते हो परमात्मा तुम्हें देख ले कि तुम परेशान हो, जबकि तुम नाटककार हो, तुम वही मुंह बना रहे हो। बाहर जाके तुम भूल जाओगे, बाहर जाके, मंदिर से बाहर जाके फिर तुम कहाँ याद रखोगे? फिर नहीं याद रखोगे। लेकिन परमात्मा के सामने मुंह बना लोगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ के सामने बड़े मुंह बनाता है। जैसे ही अगर गिर गया ना, पहले देखेगा चारों तरफ ना, कि अगर उसकी माँ देख रही है तो रोने लगेगा, या कोई देख रहा है रोने लगेगा, कोई नहीं है ना तो झाड़ेगा अपने घुटने और चल देगा। जब बच्चा इतना समझदार है, तो आप तो बड़े हो गए, आपके अंदर तो जाने कितने बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब कितना माइंड काम कर रहे हैं आपके अंदर। तो वो क्या करते हो आप लोग? आप सोचते हो कि वो देख ले, हमें परेशान देख ले तो हमारा समाधान हो जाएगा। यहीं आप उल्टे जा रहे हो,
यहीं कुछ गलत हो रहा है। तो मेरा मतलब क्या है, जब मंदिर में आप जाते हो, भीड़ जा रही है मंदिर में, कौन सी भीड़ जा रही है भैया? दुखों वाली, रोने वाली। मंदिर तो क्या है? सेलिब्रेशन। तीर्थ स्थान क्या है? सेलिब्रेशन। वहाँ डांस होना चाहिए, वहाँ पे नाचना चाहिए, ओके। पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी होनी चाहिए, हर एक की हेल्प करनी चाहिए, ओके। दूसरे को गंगा नहला देना चाहिए, कोई अपाहिज है, कोई बुजुर्ग है, उसे गंगा नहलाना चाहिए। और यहाँ क्या चलता है? मैं नहाऊंगा पहले। आप देखो ना नागा बाबा का क्या होता है, अभी कुंभ था ना, तो वहाँ पे ना लाइन लड़ते थे वो लोग कि पहले हम स्नान करेंगे। जब इतना घमंड है, इतना तुम्हारे अंदर क्रोध है, तो फिर तुम साधु काहे के हुए ना? पहले मैं, जब तक ये वाली भावना आएगी तो फिर कैसे तुम साधु कोई कह सकता है तुम्हें? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। यहाँ तो रेस है कि पहले मैं नहाऊंगा, तो ये सब नहीं। जहाँ पे ये हो जाए ना, पहले तुम नहा लो, हम बात को नहा लेंगे, तो भगदड़ भी ना मचे। और इसे सत्य बोलते हैं, इसे पुण्य बोलते हैं। एक्चुअल पुण्य यही होता है। तो मंदिरों में क्या होता है, जहाँ भी आप जा रहे हो, तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, गंगा मैया के आगे रोने लगोगे, जाने क्या क्या चढ़ा दोगे गंगा मैया को, चुनरी वगैरह, जाने क्या क्या। और बल्कि गंगा को ज़्यादातर गंदा ही करके आते हो आप, जाने क्या क्या अपने अगरबत्तियाँ फेंक के आ जाओगे, उल्टी सीधी चीज़ें चढ़ा देते हो, जहाँ वो गंगा गंदी हो रही है, जबकि इनडायरेक्ट वे में। तो आप ना जहाँ भी जाते हो ना स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो आप अपने दुखों को लेके जा रहे हो। भीड़ जो है ना, वो क्या छोड़ रही है वहाँ पे, कौन सी एनर्जी रेडिएट हो रही है? दुखों वाली। तो मंदिरों में सबसे ज़्यादा दुखों वाली एनर्जी रेडिएट होती है, सबसे दुखों वाली, क्योंकि सब दुखी लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे दुख क्रिएट होता है। अब मंदिरों में क्या है, भगवान ने सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। अगर आप खुश हैं तो भगवान आपको खुशी दे के भेज देगा, अगर आप दुखी हैं तो भगवान आपको उतना ही दुख दे के भेज देगा। भगवान अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं देगा कि आप क्या आंसू देके तब वो आंसू पहुंचेगा, नहीं नहीं। वो तो ये देखता है कि यार मैं इसको सब कुछ दिया हुआ है, इसको हाथ दिए हुए हैं, पैर दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये खुश नहीं है, रो रहा है। तो इसकी अपनी चॉइस है, ये खुश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसे ऐसी दे रखी हैं जो ये खुश हो सकता है, तो इसकी अपनी चॉइस है। लेकिन वहाँ पे भी वो क्या करता है, रोता है, इंसान जाके रोता है मंदिरों में। तो मैंने आपको धारणा और वाइब्रेशंस के बारे में बताया था, इसीलिए बताया था जिन लोगों को नहीं मालूम, बाकी तो सबको मालूम है आजकल ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे कौन सी वाइब्रेशंस काम कर रही हैं? नेगेटिव वाइब्रेशंस। मंदिरों के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव। उधर पंडित बैठे हुए हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द पंडित्स वगैरह, ठीक है, मैं उनका अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं। एक मंदिर में मैं गया तो वहाँ पे तो 4-5 लैपटॉप लेके बैठे हुए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मतलब ज्योतिष बैठे हुए थे, 4-5 लैपटॉप लेके। अब वो भगवान की पूजा तो ही ना कर रहे हैं, वो तो लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं और पूरी पूरी कुंडली बनाने के लिए तैयार हैं, तुम्हारा पूरा फ्यूचर बताने के लिए तैयार। तो उनका पूरा ध्यान जो है ना बिजनेस पर है, परमात्मा की आराधना तो ही ना है। तो तुम समझो वहाँ पे जो है या तो बिजनेस चल रहा है या फिर दुखों वाली वाइब्रेशंस चल रही हैं। जितने भी लोग हैं, भीड़ है, दुखों लेके जा रहे हैं, वो ही रेडिएट हो रही है। और जो चीज़ रेडिएट हो रही है वही आपको टच कर रही है, वही आप लेके आ रहे हो। परमात्मा तो आपके अकॉर्डिंग चलता है। परमात्मा आप खुश हो तो खुशी बढ़ा देगा। कहते हैं ना मनी अगेंस्ट मनी, मतलब जितना धनी व्यक्ति जो है वो अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब बनता चला जाता है। क्यों? परमात्मा उसे वही देता है जिसके पास जो है, परमात्मा तो वही चीज़ देता है। अगर आपके पास खुशी है ना, आप मान लो कि आप खुश हो, परमात्मा आपकी झोली खुशियों से भर देगा। अगर आप मान लो दुखी हो, रो रो के दिखाओ परमात्मा के आगे, परमात्मा आपको आंसू ही दे देगा। तो यही रीज़न है कि आपके जीवन में शांति नहीं आ पाती। सारे धार्मिक कृत भी करते हो, मंदिर भी जाते हो, तो अपने प्रोसेस को चेंज करो। अगर आपको मंदिर को रियल मंदिर बनाना है तो वहाँ पे आपको हंसते हुए जाना है। जो रोता हुआ जाए ना मंदिर में, उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। कोई भी उतरा हुआ चेहरा मंदिर के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। क्या समझ लिया तुम लोगों ने मंदिर को यार? अरे रोना है तो अपने घर पे बैठ के रो लो, कमरों में रो लो। तुम घर पे भी रो रहे हो, ये नहीं कि तुम घर पे चलो हंस लो, घर पे भी रो रहे हो, मंदिर में भी जाके रो रहे हो। तो इसका मतलब तुमने रोने को, तुमने दुखों को चूज किया है। तो तुम दुखी हो, इसलिए तुम खुशी को चूज करो। खुशी वाली वाइब्रेशंस मंदिर में लेके जाओ तो वही रेडिएट होंगी, वही रोटेट होंगी, तो वही सबको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।